चंपू एक बेहद आलसी इंसान था। वह हमेशा ऐसे तरीके ढूंढता रहता जिससे उसे कम मेहनत करनी पड़े और ज़्यादा फायदा हो। ऑफिस में देर से जाना, बॉस से बहाने बनाना, पड़ोसियों को परेशान कर। चंपू, अगर मेहनत से डरोगे तो जिंदगी तुम्हें धोखा देगी। लेकिन चंपू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन जब चंपू बाजार से लौट रहा था, उसकी नज़र एक पुरानी दुकान पर पड़ी। बाहर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था, जिसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि जमीन पर लटक रही थी। चंपू को ऐसी अजीबोगरीब जगहों में बहुत दिलचस्पी थी। वह दुकान के अंदर घुसा और इधर-उधर देखने लगा। चंपू को वहाँ कई अजीब चीजें दिखीं, उड़ने वाली झाड़ू, बातें करने वाला आईना और एक पुराने जमाने की टोपी। लेकिन उसकी नज़र एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पल पर पड़ी। चप्पल के ऊपर सुनहरे अक्षरों में। चंपू ने दुकानदार से पूछा, बाबा, ये चप्पल कितने की है? दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, ये कोई मामूली चप्पल नहीं है बेटा। यह तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन याद रखना। लेकिन उसने सोचा कि अगर यह चप्पल सच में जादुई हुई तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। उसने तुरंत चप्पल खरीद ली और घर आ गया। अगली सुबह चंपू को ऑफिस जाने में देर हो गई थी। वह मन ही मन बड़बड़ाया, काश आज बॉस छुट्टी पर होता। और तभी उसका फोन बजा। बॉस का मैसेज था, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा। उसने सोचा। अब तो चंपू को यकीन हो गया कि यह चप्पल उसकी जिंदगी बदल सकती है। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मुझे कुछ भी मिल सकता है तो क्यों न इसका पूरा फायदा उठाओ। अब चंपू चप्पल का जमकर इस्तेमाल करने लगा। जब उसे भूख लगती, वह सोचता, काश यहाँ पिज्जा आ जाता, और पिज्जा आ जाता। जब बारिश हो रही होती और उसे भीगने का मन नहीं होता, जब उसे ऑफिस की मीटिंग से बचना होता, तो वह सोचता, काश मीटिंग कैंसिल हो जाए, और मीटिंग कैंसिल हो जाती। चंपू अब खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मानने लगा था। लेकिन उसे एक दिन चंपू का पड़ोसी पप्पू उससे हमेशा की तरह कोई चीज मांगने आ गया। चंपू को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में सोच लिया, काश पप्पू का सिर बड़ा हो जाए। अगले ही पल चंपू, मेरा सिर क्या हो गया? चंपू घबरा गया और तुरंत बोला, नॉर्मल हो जा। और पप्पू का सिर वापस अपनी जगह आ गया। अब चंपू को लगने लगा कि यह चप्पल जितनी फायदेमंद है, उतनी ही